डिम्ड यूनिवर्सिटी, जिसे एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के, इक्विपमेंट्स को लेकर के, लैब्स को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर के, और इन सब के साथ साथ में एक बेहतर एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड और एक अच्छा कैंपस का एटमॉस्फेयर भी देखने के लिए मिलता है। डिम्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया में कुछ ऐसे रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट पोजीशन क्लेम करते हैं, जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। आज की डेट में 59 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिनमें मोर देन 12,000 एमबीबीएस की सीट्स ऑफर की जाती हैं, जिनमें से नियरली 85% सीट्स ओपन हैं एंड 15% सीट्स को अंडर एनआरआई कोटा रखा गया है। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताना, सीट मैट्रिक्स के बारे में, और साथ में मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ का ट्रेंड किस हिसाब से रहता है डिम्ड यूनिवर्सिटी में, पिछले कुछ सालों में कैसा ट्रेंड रहा, जिसके बेसिस पे आप इस साल की काउंसलिंग को प्लान कर पाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बेसिस पे आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कॉस्ट वाइज कॉलेजेस को हमने सेगमेंट कर दिया है और हर सेगमेंट में क्या बजट रेंज होता है, कितनी सीट्स हैं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी काउंसलिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके चल पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ में आगे इस तरीके से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स ज़रूर हमारे तक पहुंचाते रहिए ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव करते रहें। कहीं पे भी कोई भी फीडबैक हो तो उसके लिए हम आप सबके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। डिम्ड यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मोड ऑफ काउंसलिंग है ये तो ऑनलाइन है। कितने राउंड्स होते हैं? 4 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे। अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो स्पेशल राउंड्स को भी कंडक्ट किया जाता है। जो काउंसलिंग होगा ये एमसीसी, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कहलाती है, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग को कंडक्ट कराता है। इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स को ऑप्ट करने के लिए। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे सबसे अच्छी बात है क्या कि सारे राउंड्स में एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है, तो आप किसी भी राउंड में प्लान करके डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं काउंसलिंग को। एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है वो है 5,000 रुपीज़ का। बीडीएस प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1 लाख रुपीज़ का, वहीं एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। फॉरफीचर का रूल भी अप्लाई होता है काउंसलिंग प्रोसेस से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड 1 फ्री एग्जिट राउंड है। कोई भी सीट मिलती है, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट वही राउंड 2 से ये फॉरफीचर का रूल अप्लाई होता है। अगर आपको सीट मिलती है और रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। बट अगर आप राउंड 2 में सीट ऑप्ट नहीं करते हैं, फॉरफीचर हो जाता है, आप राउंड 3 में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके आप अप्लाई करके फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आप स्टे वैकेंसी के राउंड से बाहर हो जाएंगे। अब एक नज़र डालते हैं कॉलेज के स्टार्ट्स पे। वैसे तो 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं अंडर डिम्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन डेट, बट यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है हमदर्द, जिसको अब तक परमिशन नहीं मिली है कुछ रीजन्स की वजह से। एक्सपेक्टेड है कि इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में इसे इंक्लूड कर दिया जाएगा, बट फिलहाल मैंने इसे एक्सक्लूड करके आपके सामने स्टार्ट्स रखा है आपकी क्लैरिटी के लिए। तो इन 58 मेडिकल कॉलेज में आपके पास में टोटल 12,249 सीट्स के ऑप्शंस हैं, जिनमें 10,754 सीट्स ओपन रखा गया है, जिसको पेड सीट कहा जाता है। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए एक कॉलेज फिलहाल है येनोपोया। हमदर्द के आने के बाद में ये नंबर बढ़ के 2 हो जाएगा, और सीट्स का जो स्टैट्स आप 65 देख रहे हैं ये भी बढ़ करके इससे ज़्यादा हो जाएगा। जैन माइनॉरिटी के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है एसबीकेएस, जो कि वडोदरा में है, और यहाँ पे 106 सीट्स का ऑप्शन मिलता है अंडर माइनॉरिटी। एनआरआई सीट्स में 1495 सीट्स को रखा गया है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये टोटल सीट्स का एक्चुअली में 15% होता है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने एनआरआई सीट्स को सरेंडर कर दिया है। उनमें कुछ कॉलेज पौंडीचेरी में है, कुछ कॉलेज चेन्नई में लोकेटेड है। अब यहाँ पे आप देखिए जो टोटल 58 जो कॉलेज हैं एज ऑन डेट, इसमें से लगभग 70% मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा आउटकम देखने के लिए मिलेगा, बट वहीं 30% ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होकर के डिसीजन लेना होगा एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि उन 30% में से कई कॉलेज ग्रोइंग कॉलेज होंगे जहाँ पे आपको डेवलपमेंट ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिलेगा, बट कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे स्टैग्नेंट सा हो चुका है एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप सत्य साई मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है,
या फिर आप पुडुचेरी जाते हैं तो वहाँ पे विनायका मिशन एंड एमजीएम तो दोनों काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन, बट उसके बाद वाले जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे अभी भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन को मीट अभी भी फ़िलहाल नहीं कर पा रहा है। हालांकि लोअर स्कोर पे लोग के पास ऑप्शन जब नहीं मिलता है तो वो ऑप्ट कर ही लेते हैं और मेहनत करते हैं किसी तरीके से वहाँ पे से अच्छा करने का। बट आपको जब ऑप्शंस मिले तो वहाँ पे इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपके पास में किस तरीके के ऑप्शंस मिल रहे हैं और कैसे आप उन ऑप्शंस को ग्रैब कर सकते हैं। इस साल जो सीट्स के इंक्रीमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पे 250 सीट्स ऑलरेडी हो चुका है उनके कॉलेज के अंदर में, तो ये मैक्सिमम लिमिट होता है एज पर एनएमसी, जहाँ पे 250 से ज़्यादा आप सीट इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता है। तो वैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लेस देन 250 सीट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है सीट इंक्रीमेंट का। तो इस साल 10 लाख से 25 लाख रुपीज़ के बीच वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट इंक्रीमेंट का यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो सिम्बाइसिस में भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है कि सीट्स का इंक्रीमेंट हो, फॉलोड बाय बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीट्स का इंक्रीमेंट लग रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा और कुछ नए कॉलेज अगर आ जाते हैं तो वो इंक्रीमेंट को और भी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल अगर 2000 सीट्स का भी इंक्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ को कट डाउन करेगा, जो आप सबके लिए एक फेवरेबल आउटकम लेकर के आएगा। पिछले कुछ सालों में अगर कट ऑफ के ट्रेंड को देखा जाए डिम्ड यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे वेरिएशन इसमें आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब कोशिश करते हैं कि उनको डिम्ड यूनिवर्सिटी की सीट मिल जाए, क्योंकि ये सबसे पहला काउंसलिंग होता है जो कि सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। स्टेट से पहले लोगों को सीट ऑप्ट करने का मौका मिलता है और लोग चाहते हैं कि अर्ली स्टेज में ही अपने सीट को सिक्योर कर लेना। कुछ स्टेट की काउंसलिंग में भी फीस का इंक्रीमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से लोग डिम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स को ऑप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब हम हायर फीस ही अगर हमें देना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे अगर उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो प्रेफर करते हैं कि क्यों ना हम डिम्ड यूनिवर्सिटी की सीट लें जहाँ पे हमारे पास में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं और मल्टीपल स्टेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, रादर देन किसी एक स्टेट में उनको नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2023 में 107 का कट ऑफ स्कोर था जो कि कैटेगरी क्वालिफाइड स्कोर था। 2024 में 137 के मार्क्स पे क्लोजिंग स्कोर रहा था, ये भी कैटेगरी क्वालिफाइड स्कोर था। 2025 में ये स्कोर बढ़ करके 175 पे चला गया जो कि यूआर क्वालिफाइड स्कोर था, यानी कि कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा। बट यहाँ पे दो सिनारियो निकल करके आता है। पहला सिनारियो ये है कि अगर सेम पैटर्न को अगर देखा जाए और यहाँ पे इस साल बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ती हैं तो कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए इस साल भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा एडमिशन लेना। बट दूसरा सिनेरियो ये भी कहता है कि पिछले 3 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप प्रेफर नहीं करना चाह रहे थे वो सारे स्टूडेंट्स सेटल्ड हो गए। तो ऐसा भी एक अनुमान यहाँ पे निकल करके आता है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पे भी जा सकता है इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। और इसके ऊपर में सही लॉजिक तब लगेगा जब फाइनली सीट मैट्रिक्स को रोल आउट किया जाएगा एमसीसी के द्वारा, और उस समय मैं आपको फिर से कट ऑफ के बारे में एक अपनी एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। तब तक हमारे साथ में जरूर रहिए। आगे वीडियो में और भी स्टैट्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स के द्वारा समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि डिम्ड यूनिवर्सिटी को किस तरीके से सेगमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने डिम्ड यूनिवर्सिटी को सेगमेंट किया है 4 सेगमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। पहला सेगमेंट है जो कि 15 लाख से नीचे का है। दूसरा सेगमेंट है जो कि 15 से 20 लाख के बीच में फॉल करता है। तीसरा सेगमेंट है जो कि 20 से 25 लाख वाले फीस वाले सेगमेंट में है। और चौथा सेगमेंट है जो कि 25 से 30 लाख वाले सेगमेंट में फॉल करता है। अब यहाँ पे आप देखिए जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आपको मिल रही हैं वो है 3rd and 4th सेगमेंट। टोटल 58 कॉलेजेस हैं। हमदर्द को अगर ऐड करेंगे तो 59 होगा, तो हमदर्द अगर ऐड होता है तो वो सेकंड सेगमेंट वाले कॉलेज की एंट्री में आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड के बाद में जो 3rd and 4th सेगमेंट है वहाँ पे 43 मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं आउट ऑफ 58।
तो जो कि बता रहा है कि नियरली 65 से 70% कॉलेजेस तो आपको इस सेगमेंट में मिलेंगे जहां पे आपको बहुत ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा है, नंबर कॉलेजेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब जो पहला सेगमेंट है लेस देन 50 लाख में, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज है, वो है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज, जो कि विमेन के लिए है। काफ़ी डिमांड में है कॉलेज, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर तो काफ़ी कम है, बट इंस्टीट्यूशन का एक ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। 50,473 का कट ऑफ रैंक रहा था पिछले साल। AIQ में सीट्स का इंक्रीमेंट अगर अच्छा खासा होता है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिए कि नियरली 25,000 रैंक का डिफरेंस रहेगा फ्रॉम AIQ। अगर AIQ 30,000 पे क्लोज होता है तो 55,000 के आसपास का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप रैंक यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। लेस देन 20 लैक्स वाले में 14 कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको मिलेंगे और यहाँ पे 3,150 MBBS की सीट्स आपको मिल रही है। और ये एक वो सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि उनको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं, बट कॉस्ट भी यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर साइड पे है बाकी के सेगमेंट से। और यहाँ पे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जैसे KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर, टाटा मणिपाल, KS हेगड़े, कलिंगा, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड सेगमेंट है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने के लिए मिलेगा। 1,37,517 का कट ऑफ रहा था पिछले साल। यहाँ इस सेगमेंट में सीट्स का इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्ट KMC मणिपाल और KMC मैंगलोर में, जहाँ पे ऑलरेडी 250 का सीट रीच हो चुका है। तो बाकी के कॉलेजेस में कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट होगा तो वो हेल्प करेगा यहाँ पे कट ऑफ को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कराने में, जहाँ पे 1,45,000 से 1,50,000 रैंक रेंज वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सीट मिल सकती है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है 20 से 25 लाख रुपए के बीच का सेगमेंट, जहां पे 31 कॉलेजेस हैं, 6,099 सीट्स है, जो सबसे ज्यादा आपको सीट्स इसी सेगमेंट में मिलेंगी। और यहाँ पे पिछले साल 8,14,210 का कट ऑफ रहा था। अब यहाँ पे इस सेगमेंट में भी सीट्स का इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है और इस सेगमेंट में फॉल करता है कुछ बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन जैसे कि दत्ता मेघवार्धा है, कृष्णा कराड हो गया, आपके पास में माला रेड्डी का ऑप्शन निकल के आता है, IMS सम भुवनेश्वर का ऑप्शन निकल करके आता है। तो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी आपके पास में मिल रहे हैं। अगर आप बजट पे वर्कआउट करें तो एक लोअर रैंक पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिए कि नियरली 8,50,000 से 9 लाख के बीच का कट ऑफ रैंक हो सकता है। जो लास्ट सेगमेंट है वो है 25 से 30 लाख रुपीस के बीच का। यहाँ पे 12 मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। 2,850 सीट्स है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और ये सेगमेंट सबसे एक्सपेंसिव सेगमेंट है। और इसी सेगमेंट में आपके पास में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रेपुटेशन अपना लेकर के चल रहा है, जैसे DY पाटिल पुणे, SRM चेन्नई, DY पाटिल नवी मुंबई, ये सब ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। लास्ट ईयर 8,54,232 का कट ऑफ रैंक रहा था। इस साल अप टू 10 लाख रैंक वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्लॉक है और यहाँ पे लोग जरूर सोचेंगे। पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्टूडेंट सेटल हो गए, तो यहाँ पे इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये कट ऑफ को एक अच्छा खासा शिफ्ट कराएगा डाउनवर्ड। तो ये था ओवरऑल हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो जो कि हम आपके सामने लेकर के आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी कि किस हिसाब से आपको प्लान करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसी बात से सम अप करना चाहता हूँ कि बहुत केयरफुली आप एनालाइज करिए सिचुएशंस को, समझिए किस हिसाब से कट ऑफ बिहेव करता है, बजट के ऊपर में प्लान करिए, कॉलेजेस को समझिए कि किस सेगमेंट में किस तरीके के कॉलेज हैं और उसके हिसाब से अपनी ओपिनियन यहाँ पे आप लेकर के आएँ। बाकी हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए और भी वीडियोस हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।